दोस्तों नमस्कार। सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसे कि आपको पहले मैंने कक्षा 12-12 के दो अध्याय, पहला लेसन और दूसरा, जैसे पहला लेसन था मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र और दूसरा लेसन विश्व की प्रमुख जनजातियां। अगर उनमें कोई समस्या हो तो आप बेझिझक बता सकते हो। अपनी जो अगला जो तीसरा लेसन होगा, विश्व की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन का, विश्व की जनसंख्या। अब इसमें वितरण, घनत्व एवं वृद्धि, ये वैसे है। अब देखिए, ये जो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान है। और जो अपनी विश्व की जनसंख्या को अपन किस हिसाब से देखेंगे, ये अपना ग्लोब है। ये ग्लोब, इसमें ये भूमध्य रेखा बीचों बीच में है। इसका उत्तर वाला भाग, इसको उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। इसके दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध। इसके दो पार्ट हो गए। इस हिसाब से अपने इस पृथ्वी के दो भाग हो गए। विश्व की जो जनसंख्या है, आपको पहले भी मैंने इस पृथ्वी पर जल और स्थल का वितरण बताया था। जलीय भाग 71% पर है और स्थलीय भाग 29%। अब जो स्थलीय भाग है, स्थलीय भाग में 7 महाद्वीप हैं। जिससे सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका, चौथा दक्षिणी अमेरिका, पांचवा अंटार्कटिका, छठा यूरोप और सातवां ऑस्ट्रेलिया। ये 7 महाद्वीप हैं, जिनमें से एक महाद्वीप आपका निर्जन है। निर्जन कैसे, जैसे ये दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ ये अंटार्कटिका है और ये अवरोही क्रम में, क्षेत्रफल में, आकार में एशिया सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। ये अंटार्कटिका महाद्वीप है, ये निर्जन है। इसको निर्जन महाद्वीप कहते हैं, इसको श्वेत महाद्वीप कहते हैं, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहते हैं। तो ये निर्जन है, यहाँ पर कोई निवास नहीं करता। क्यों? क्योंकि बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी ध्रुव के ऊपर है। तो ये अपने 7 महाद्वीपों में एक पर निर्जन है, बाकी 6 महाद्वीपों में। अब इस जनसंख्या का जो वितरण है ये असमान है। असमान कैसे? इस एशिया महाद्वीप में लगभग 60.27% जनसंख्या निवास करती है। पूरी विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 60.27% भाग, यानी 40% जनसंख्या बाकी 4 महाद्वीपों में है। अकेले एक महाद्वीप में 60% जनसंख्या निवास करती है, बाकी एक तो निर्जन है आपका। तो ये अपना जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें विश्व की जनसंख्या का लगभग 85% 85% भाग उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है और दक्षिणी गोलार्ध में 15% निवास करता है। तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये जनसंख्या का जो वितरण है वो कैसा है? असमान है। जनसंख्या का वितरण असमान है। इसमें भी क्योंकि जो उत्तरी गोलार्ध है इसको अपन स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, क्योंकि इसमें 57% भाग स्थलीय है और बाकी जल है। लेकिन इस गोलार्ध को अपन जलीय गोलार्ध कहते हैं, जलीय गोलार्ध। आपको एक चीज समझनी है यहाँ पर, क्योंकि इस भाग में ज्यादा जल है और कम स्थल है, ज्यादा जल है और कम स्थल है। इस हिसाब से इसको स्थलीय गोलार्ध कहते हैं, उसको जलीय गोलार्ध कहते हैं। तो आपको एक चीज ये समझनी है कि भाई जो विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो कैसा है? असमान। क्योंकि हमारी पृथ्वी पर 3 कटिबंध है। कटिबंध कैसे? ये बीच वाला भाग है, ये उष्ण कटिबंध कहलाता है। इधर वाला भाग शीतोष्ण, ये मैंने पहले आपको पूरी डिटेल समझा दी है। ये शीतोष्ण भाग है, इसको अपन उष्ण भाग कहते हैं, हमेशा गर्मी रहती है। बाकी इधर वाला शीत, इधर भी ये भाग शीतोष्ण वाला है।
और दक्षिण में ये कौन सा कटिबंध है, शीत कटिबंध। ये 3 कटिबंध हमारे पृथ्वी पर हैं। इस हिसाब से इस पृथ्वी पर वास्य और अवास्य क्षेत्र, वास्य जहां पर लोग निवास करते हैं, वास योग्य क्षेत्र हैं जहां पर मानव को अनुकूल परिस्थितियां रहने योग्य, वहां पर जैसे जल की व्यवस्था है, पीने योग्य है, सिंचाई के लिए भी है, न ज्यादा ठंडा है न ज्यादा गर्म है, न पहाड़ी क्षेत्र है, मैदानी भाग है, नदी घाटियों में, तो लोग ज्यादा कहाँ निवास करना पसंद करेंगे, जहां पर पूरी सुख सुविधाएं उनको मिल सकेंगी। इस हिसाब से हमारी पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण क्या है, असमान है। एशिया महाद्वीप, अब देखो ये अवरोधी क्षेत्रफल के हिसाब से है, लेकिन यहाँ पर जो जनसंख्या में पॉपुलेशन में सबसे फर्स्ट स्थान एशिया का है, दूसरा अफ्रीका का है, तीसरा यूरोप का है, तीसरा किसका है, यूरोप का, चौथा उत्तरी अमेरिका, पांचवा दक्षिणी अमेरिका और छठा ऑस्ट्रेलिया। इस हिसाब से ये इनके जनसंख्या की दृष्टि से इनका स्थान है। एशिया महाद्वीप सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, इसमें सर्वाधिक ही क्या, इसमें तो लगभग 60% जनसंख्या, विश्व की कितनी प्रतिशत, लगभग 60% जनसंख्या इस एशिया महाद्वीप में अकेले में निवास करती है। तो आपको एक तो ये चीज देखनी है कि भाई जो जनसंख्या का विश्व में जो वितरण है ये असमान है। और देखो आगे दूसरी चीज में, इसमें आपको विश्व में जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान। अब इसमें 4-5 चीजें कैसी आती है इस लेसन में, चाहे भारत की देख लो, चाहे राजस्थान की देख लो, चाहे विश्व की देख लो, इसमें जो जनसंख्या का वितरण है वो क्या है, असमान है। अब सबसे पहले इसमें देखो एक चीज अपने को, वितरण तो क्या है, असमान है। अब घनत्व एवं वृद्धि, पॉपुलेशन वाले लेसन में, जनसंख्या के लेसन में, एक तो अपन इसको विश्व स्तर पर पढ़ेंगे, एक आज बिल्कुल इसमें थोड़ी सी जानकारी के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, बाद में टॉपिक वाइज हर एक चीज मैं आपको लिखवा भी दूंगा, लेकिन पहले आपको इसको समझना है। जैसे भारत है अपना, भारत का एक छोटा सा मैप बना देता हूं मैं, मैंने आपको पहले भी कहा था भाई ये अभ्यास कम से कम आप करते रहना। ये भारत का मैप, ये म्यांमार है, ये देश श्रीलंका है, ये अपना भारत। इस भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सबसे छोटा गोवा है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सबसे छोटा जनसंख्या में सिक्किम, ये सिक्किम। तो आपको एक तो भारत के राजनीतिक में जिसे पर संसार का जो यहाँ पर जो जनसंख्या वाला लेसन देखें, विश्व की दृष्टि से देखें, लेकिन दोनों का कंप्रोमाइज करते हुए अपन चलेंगे। भारत में भी जनसंख्या का वितरण असमान है, चाहे आप राजस्थान में चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन इसका वितरण असमान है। भारत देखो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश, क्यों भारत का स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है, दूसरा। विश्व के अपन विश्व के देशों में देखेंगे, सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल में आकार में, क्षेत्रफल आकार में 7 बड़े देश कौन कौन से हैं। पहला देखिए रूस, दूसरा कनाडा, फिर तीसरा चीन, चौथा यूएसए, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां भारत। ये 7 बड़े देश, 7वां देश कौन सा है, भारत। आकार में क्षेत्रफल में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, लेकिन जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है और दूसरा कौन सा है, भारत है। पहला देश कौन सा है, चीन, और दूसरा, तो अपन कह सकते हैं जनसंख्या में क्या है, भारत का स्थान दूसरा है और क्षेत्रफल में कौन सा है, 7वां। अब देखिए जो भारत में भी, भारत की मध्य से बीचों बीच कौन सी रेखा गुजर रही है, कर्क रेखा, जिसे यहां से 8 राज्यों से गुजर रही है। अब इसका उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, भारत आधा दक्षिणी भाग तो उष्ण कटिबंध में आता है और ऊपर वाला उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में आता है। कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में। अब इसमें जो नदी घाटियां हैं, नदियों वाला क्षेत्र है, ये गंगा यमुना,
क्षेत्र अथवा क्षेत्र है। गंगा नदी वाला जो क्षेत्र है ये भारत को भौतिक दृष्टि से अपन 6 भागों में बांटते हैं। जैसे हिमालय पर्वतमाला ये आ गई आपकी, ये इधर पश्चिमी मरुस्थल आ गया आपका, ये विशाल मैदान है आपका, ये प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भाग, और ये आपका तटीय क्षेत्र है, और ये द्वीप समूह है जैसे लक्षद्वीप है और अंडमान निकोबार द्वीप है। तो ये क्या है? द्वीप समूह। ऐसे 5-6 भागों में बांटा जाता है। तो ज्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करेगी? जहां पर उनको पूरी सुख सुविधाओं का लाभ मिलेगा। मैदानी भाग होंगे क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और कृषक लोग ज्यादातर नदी घाटियों में जो मैदानी भाग है वहां पर सिंचाई की सुविधाएं हैं वहीं पर निवास करते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का देखो क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? ये भारत का क्षेत्रफल है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ये पूरे विश्व के क्षेत्रफल का, ध्यान से समझना इस चीज को, भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.41% है। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000, लगभग पूरे विश्व का क्षेत्रफल लगभग 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। ये 51 करोड़, ये जल और स्थल दोनों भाग आते हैं, और स्थलीय भाग है आपका 29% है जिसमें लगभग 36 करोड़ वर्ग किलोमीटर है, और आपका जलीय भाग नहीं, 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर में से 36 पॉइंट समथिंग है, लेकिन आप एग्रीगेट में ध्यान रखना 36 वर्ग किलोमीटर है। जबकि स्थलीय भाग है जिसमें 7 महाद्वीप है, ये आपका 36 निकाल दो, इसमें से 14 एक 15, लगभग 15% भाग स्थलीय है। तो इससे आपके विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये 2.41। अब देखो वो 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग भारत की नहीं पूरी विश्व की जनसंख्या लगभग 714 करोड़ थी, 714 करोड़। तो अब ये जो भारत की जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़, 121 करोड़। ये भारत की जो जनसंख्या है पूरी विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, 17.5%। अब देखो क्षेत्रफल कम है और पॉपुलेशन ज्यादा है। विश्व में जितनी जनसंख्या है उसकी कितनी प्रतिशत निवास करती है भारत में? 17.5%। जबकि विश्व में जितना क्षेत्रफल है उसका भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना प्रतिशत है? 2.41%। अब देखिए भारत में जो, चाहे आप विश्व का कहीं का देखो, जनसंख्या तो घनत्व देखेंगे, घनत्व डेंसिटी वो कैसे देखते हैं? प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में। मैं इसको आपको लिख ही देता हूं, ये चीजें हैं आप इनको नोट भी करते रहना। एक बार मैं समझा रहा हूं, इसके बाद में सारी चीजों को 1 बाय 1 करके अपन नोट करेंगे। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 बड़े देश हैं। अब देखिए घनत्व से क्या तात्पर्य, अपने को ये चीज देखनी है। घनत्व, घनत्व का मतलब क्या होता है? घनत्व का मतलब, हाँ देखिए, प्रति 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। समझना है इस चीज को। 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा। अब ये क्षेत्र है, ये आपका 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। अब जैसे 10 किलोमीटर लंबा हो, 10 किलोमीटर चौड़ा हो, तो ये कितना वर्ग किलोमीटर हो गया? 100 वर्ग किलोमीटर हो गया। कितना हो गया? 100 वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है, मैंने आपके पिछले वाले वीडियो में भी बताया होगा आपको, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई है, पूर्व से पश्चिम जो चौड़ाई है, इसे उत्तर से दक्षिण लंबाई आपकी 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इस हिसाब से भारत की जो डेंसिटी है, इसका जो घनत्व है, ये हर जनगणना, क्योंकि हर 10 वर्ष के बाद में जनगणना कार्य होता है, तो उसमें जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी जनसंख्या घनत्व भी बढ़ जाएगा, पॉपुलेशन कम होगी तो जनसंख्या घनत्व भी कम हो जाएगा। भारत का जो क्षेत्रफल ये है, और इस क्षेत्रफल में अपन डेंसिटी देखते हैं। 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व। मैं आपको लिख ही देता हूं, 1 वर्ग, इसको साफ कर देता हूं, हाँ जनसंख्या घनत्व की बात कर रहे थे हम। 1 वर्ग किलोमीटर में, वर्ग किलोमीटर में, मीटर में
निवास करने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अब ये जनसंख्या घनत्व देखो, चाहे विश्व का देखो चाहे भारत का देखो, कहीं का देखो, जितने लोग जितने क्षेत्र में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, अब इसका एक फॉर्मूला हो गया। जनसंख्या घनत्व ज्ञात करने का सूत्र होता है जनसंख्या घनत्व इक्वल टू कुल जनसंख्या, जिस क्षेत्र की जनसंख्या है उसकी कुल जनसंख्या ले लो और उसका क्षेत्रफल कितना है, वहां का कुल क्षेत्रफल, वहां की जनसंख्या में क्षेत्रफल का जो भाग लगाएंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, वहां का जनसंख्या घनत्व आ जाएगा। आपको समझनी इस चीज को। जनसंख्या घनत्व क्या चाहते हैं? 1 वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और ये जनसंख्या घनत्व निकालने का फॉर्मूला होता है कुल जनसंख्या, जैसे भारत की जनसंख्या है 121 करोड़। अब इसमें 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है 384 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो देखिए ये जनसंख्या घनत्व, तो जनसंख्या घनत्व विश्व में असमान है। जहां ज्यादा क्षेत्र है, देखो इस पूरे विश्व में हर चीज का समान वितरण नहीं है। जहां ज्यादा क्षेत्रफल है वहां कम लोग निवास कर रहे हैं और कम क्षेत्र में अधिक लोग निवास कर रहे हैं। उसका कारण वही है कि भौगोलिक विविधताएं। भारत में जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ों में लोग कम रहना पसंद करेंगे, जो आदिवासी जो लोग हैं, जनजातीय लोग हैं, वही ज्यादा पहाड़ों में, वहां का डेंसिटी, वहां का घनत्व कम रहेगा। रहते तो हैं लेकिन बिल्कुल नेगेटिव होगा। वास्य क्षेत्रों में भी बहुत कम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर 2 प्रकार के क्षेत्र हैं, एक तो वास्य क्षेत्र, अरे वास्य यानी उपयुमेन और नॉन उपयुमेन। तो वास्य क्षेत्र ऐसे क्षेत्र जहां पर लोगों का संकेंद्रण होता है, लोग अधिक से अधिक वहां रहना पसंद करते हैं। तो इसमें ये जनसंख्या घनत्व अपन ने देखा। जनसंख्या घनत्व से क्या तात्पर्य है और घनत्व निकालने का एक फॉर्मूला होता है। सीधा परीक्षाओं में ऐसे जो का जो प्रश्न आता है। तो एक बार परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा गया था, माना किसी कई प्रदेश का क्षेत्रफल 150 वर्ग किलोमीटर है और उस प्रदेश की जनसंख्या 4500 है, 4500 है, तो उस क्षेत्र का जनसंख्या घनत्व बताइए। तो अपने को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे उस तय प्रदेश की, प्रदेश XYZ या ABCD कुछ भी नाम हो उसकी, उसका जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल कितना है 150 वर्ग किलोमीटर, और उस क्षेत्र की जो जनसंख्या है, जनसंख्या 4500 है, 4500 पॉपुलेशन है। अब इस क्षेत्र का अपने को क्या निकालना है, जनसंख्या घनत्व। 3 नंबर में प्रश्न आएगा, सूत्र अपने को ध्यान है। और जनसंख्या घनत्व यानी कुल बराबर कुल जनसंख्या बटेगा कुल क्षेत्रफल। तो इसकी जनसंख्या कितनी है 4500, और 4500 में किसका भाग लग जाएगा 150 का। 0 से 0 गया, 15 30 45 यानी 30। वो क्षेत्र है उसका जनसंख्या घनत्व 30 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गया। ये देखिए, तो जनसंख्या घनत्व से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस पॉपुलेशन वाले इसमें 5-6 चीजें आती है। एक तो होता है जनसंख्या घनत्व, एक तो होगी पॉपुलेशन, दूसरा जनसंख्या घनत्व। पहले चीज तो अपने क्षेत्रफल देखा था और जनसंख्या होगी दूसरा, तीसरा जनसंख्या घनत्व हो गया, चौथा वर्धी आएगा जनसंख्या वर्धी। अब जनसंख्या है तो वहां की साक्षरता भी देखनी पड़ेगी। साक्षरता है, इसके अलावा आपका जो लिंगानुपात है और वृद्धि दर। वृद्धि दर से क्या तात्पर्य है, मैं 2 शब्दों में आपको यहां पर अर्थ बता देता हूं। 2 निश्चित समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे 2001 में जनसंख्या कितनी थी भारत की 102 करोड़, 102 करोड़,
और 2011 में जनसंख्या कितनी हो गई 121 करोड़। अब जो निश्चित समय अंतराल आपका 1 वर्ष का हो सकता है, 10 वर्ष का हो सकता है, 20 वर्ष का हो सकता है, 100 वर्ष का हो सकता है। इस हिसाब से अपन कह सकते हैं कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन होगा वो परिवर्तन किस नाम से जाना जाएगा, जनसंख्या वृद्धि के नाम से जाना जाएगा। फिर मैं आपको बता देता हूं, जनसंख्या वृद्धि किसी दो निश्चित समय अंतरालों के बीच जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। जैसे 2001 की जनसंख्या आपकी भारत की 102 करोड़ थी और 2011 में बढ़कर के कितनी होगी 121 करोड़। तो जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ 2001 में तो थी कम और 2011 में, हाँ, जनसंख्या वृद्धि आपकी ऋणात्मक भी हो सकती है और धनात्मक भी हो सकती है। ऋणात्मक कैसे कि जनसंख्या 2001 में तो थी 102 करोड़ और 2011 में कितनी हो जाती, महामारियां हैं, बीमारियां हैं और भी कई अन्य कारण हैं, कम वृद्धि दर है, तो इसकी वजह से अगर जनसंख्या में कमी होती है अगले वाले समय में तो इसको ऋणात्मक वृद्धि कहा जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है जो जनसंख्या वृद्धि है ये आपकी दो रूपों में होती है, एक तो आपकी ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि है और एक आपकी धनात्मक जनसंख्या वृद्धि, धनात्मक। तो इनकी ये चीजें आपको समझ में आई, आशा करता हूं कि अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई प्रकार की समस्या है, इसकी जो बाकी चीजें हैं उनको 1 बाय 1 करके मैं क्वेश्चन वगैरह और किस हिसाब से इनको 5 चीजें हैं इनको, क्योंकि जो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है ना, इसके बाद में अपलोड करने में किस प्रकार की समस्या होती है, तो आप इसको एक बार समझो, अगले वाले वीडियो में इनको 1 बाय 1 करके प्रत्येक चीज को डेफिनेशन वगैरह सारी चीजें दिखवा दूंगा। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।